हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। अब मैं जाके नहा धो के रेडी हुई हूँ और आज है गोवर्धन। हैप्पी गोवर्धन। तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम का हो रहा है टाइम, बाकी सारा काम मेरा हो गया है। मैंने जो है आज मैंने श्रेय के पापा ने हमने करी आज छत पे साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई हमारी दिवाली से पहले छत पे नहीं हुई थी, क्योंकि वो बारिश की जो काई लगी रहती है ना, तो वो सारी झाड़ू से अच्छे से वो साफ़ करी है। और उसके बाद फिर मैंने गोवर्धन बनाया। उसके बाद फिर मैं नहाई। मैंने आराम से पहले जो है बना लूँ, फिर खाना बनाना रह जाएगा। श्रेय चाय बना रहा है, चाय का टाइम हो रहा है और मैं चढ़ा लेती हूँ साथ साथ खाना। खाने में आज क्या बनता है, आपके यहाँ पे क्या बनता है? हमारे यहाँ पे आपको पता ही होगा, अगर पहले से फॉलो करते हैं। जिन्होंने अभी जो है न्यू है, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है। और खाने में बनेगा दाल चावल और चावल वाली खीर। तो ये आज का हमारा स्पेशल खाना होता है। मौसम आज तेज़ धूप नहीं है, आज मौसम थोड़ा सा लग रहा है सर्दियों जैसा। मैंने जो है बाल भी धुले हैं अपने, क्योंकि ऊपर धूल हो गई थी सब कुछ। फिर सुबह ना जल्दी जाना है भाई दूज में, तो भाई दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि भाई दूज का व्लॉग तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो देखते हैं ये आज पूरा होता है व्लॉग या फिर कल तक कंटिन्यू रहता है। तो जी चलिए, अब जो है फटाफट से मैं चलती हूँ किचन में। कपड़े वगैरह धुल लिए थे सुबह ही, अब तो नहीं धुले। और अब जो है चल के अंदर देखो, श्रेय बना रहा है चाय। श्रेय ने चढ़ा दी है यहाँ पे बाबा जी की चाय। मेरी भी साथ में चढ़ाई क्या है? कोई वाली पत्ती है नॉर्मली। तो श्रेय ने चाय चढ़ा दी है और सारा किचन वगैरह क्लीन रखा है, छींक दिया। अंश लेके आया अभी उसके लिए खीर के लिए दूध। क्या धुंधला सा आ रहा है यहाँ, बाहर लाइट नहीं है इसलिए आ रहा। तो अंश लेके आया अभी खीर के लिए दूध। और मैं पूजा में हाँ नया पैन रख लेना। यूज़ करते वो रखते हैं। नहीं, नया रख, नए को यूज़ करिए बाद में, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे और हम अपनी देखो परीक्षा लिखेंगे ना फिर। मेरी मेहंदी देखो, कितना सुंदर कलर मेहंदी का। ये मेहंदी मैंने दिवाली से पहले दिन तो लगी नहीं थी, लेकिन हाँ जो नेक्स्ट दिवाली थी उस पर मैंने लगाई थी। कलर बहुत बहुत डार्क हो, और पूरा दिन मैं काम करती रहती हूँ। ये मैंने 1 घंटा रखी थी या डेढ़ घंटा रखी थी, और फिर धुल दी थी रात को। और कलर बहुत प्यारा आया है। कुछ लोग ना दिवाली पे भी लगाते हैं, पर मैं नहीं लगाती। भाई दूज पे भी लगाते हैं, जिनके यहाँ पे मतलब जो दिवाली पे नहीं लगाते। तो मैंने भी जो है मेहंदी रखी हुई थी कि कई महीने की रखी हुई थी, तो मैंने लगा दी। चलो जी, अब चलते हैं किचन में और गोवर्धन आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया था। चलिए गोवर्धन देखिए। और मतलब रिकॉर्ड मैंने हल्का सा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। चप्पल आवाज़ कर रही हैं। पापा बाथरूम में नहा रहे हैं। नहीं है बाथरूम में। यहाँ पे हैं हमारे गोवर्धन जी। कहाँ को दिखेंगे? ये रहे, बाहर से दिखाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाए हैं अपने गोवर्धन महाराज। और पहले काम में लगी हुई थी, तो सबसे पहले मैंने फिर सोचा कि गोवर्धन बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं जो है फिर बाकी का काम करूँगी, क्योंकि फिर हो जाएगा लेट। तो आराम से पहले मैं लग गई थी, थोड़ा सा टाइम भी लगा, क्योंकि ज़्यादा इस तरीके से ना मुझे बनाने आ भी नहीं रहे थे। मैं बिल्कुल सिंपल वाले पहले बनाती थी, लेकिन अच्छे ही बन गए थे। थोड़ा सा पैरों में कन्फ्यूजन हो रहा था कि कैसे एक दूसरे पे चढ़ा के ना वो कलर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। बाकी बहुत सुंदर बने हैं। और आज मैंने इनको भी लगा रखा है कि आप भी थोड़ा सा जो है हेल्प कर दो। तो ये भी लगे पड़े हैं, हम दोनों मिलके गोवर्धन सजा रहे हैं। तो ये जो नोरते होते हैं ना, जो बोए जाते हैं नवरात्रि में, तो वो इनके कानों पर रखे जाते हैं। किस किस के यहाँ पर रखे जाते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ पे पहले से ही रखे जाते हैं। उनको हम अब तक रखते हैं जो बच जाते हैं। अब जो है चाय पी लेते हैं और कंगे रख देते हैं। कंगे आज सारे मैंने धुले हैं, देखो क्या चमका दिए सारे कंगे। पर कंगे इतने यूज नहीं होते, 2-4 तो एक्स्ट्रा ही पड़े रहेंगे। 2-4 कंगे एक्स्ट्रा पड़े रहे हैं। कंगे भी सबके अलग अलग हैं क्या? नहीं, सबके अलग नहीं। कंगी तो सब 1-2 ही कर लें। देखो कितने, और अभी एक तो वहाँ जा भी लिया पहले ही। ये मोटे मोटे इतने देखो।
ये मेरा तो एक कंगा है, ना मोटा है ना पतला है। मैं सिंपल कंगे से अपने बाल बालू। ये पापा की चाय है क्या? पापा की चाय है, हाँ। ये वो मिट्टी वाली उसमें का रखी मैंने, वो मुझे दे दे। एक कहाँ था और एक ये रहा। ये मैं पूरा सेट ले आई थी और बस सारे ना बिखरे फिर रहे। एक ये रहा, सारे कंगे 8-7 कंगे आएंगे। कम से कम चलो बाद में रखूँगी, अभी तो चाय पीते हैं, भूख लग रही है सुबह से। ले आ बेटा चाय हमारी, पापा की और मेरी। शरीर ने मेरी तो बना दी मीठी, पापा की फिक्की बनाई नहीं। देखो देखो मेरा, देखो सुबह ही दिखा दूँ मैं क्या सूट पहनने वाली। मेरा सूट सूख गया टेलर के से ना, आज ही लाए, कल भूल गए थे लाना, तो ये मैंने धुल दिया और फिर कल को पहन के जाएंगे इसको हम भाई दूज में, है ना। मौसम बहुत अच्छा हो रहा। तैयारी भी करनी कल जाने की। क्या तैयारी करनी? अभी तो पूजा का खाना बना लूँ, पहले तो पूजा कर लूँ। आज छुट्टी है, पतिदेव घर पे हैं आज, आराम से लेट लगा रही है। देखो ना, 2 का लेट लगा रही। सारे साल की छुट्टी, आदत खराब होगी 2 दिन की छुट्टी में ही। अच्छा लगा वैसे, छुट्टी ले लिया करो 2-4 दिन की इकट्ठी। क्यों अच्छा नहीं लगता छुट्टी? तो ले लिया ना, एंजॉय करना अच्छा नहीं लगता? घर में एंजॉय कर रहे, सो रहे हो बस, पड़े क्या सोए भी नहीं आज तो। आज तो पूरा दिन छत पे निकल गया था तुम्हारा। चाय आ गई मेरी, गर्म होगी दोबारा, ठंडी होगी। मैं ठंडी नहीं लेने की, बिल्कुल ना लूँगी। सिर्फ एक अंश को दे दो बेटा, तो भूख लग रही है तो खा ले कुछ। चलो जी हम चाय लेते हैं। चाय आ गई हमारी। किचन में आ गई हूँ और मैंने जो है खाना बनाने की कर दी है तैयारी। दोनों कुकर मैंने निकाल लिए है, एक में चढ़ाऊँगी दाल और एक में आज मैं खीर बनाऊँगी कुकर में। पहले बॉयल आ जाएगा कुकर में, फिर मैं लिड लगा के ना एक सीटी लगवाऊँगी, तो बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी खीर बन के तैयार हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो टाइम कवर करना है और फिर खीर में टाइम लगता है, कड़ के बहुत टाइम में वो बनती है। तो कुकर में ना जल्दी चावल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो जल्दी बन जाएगी। क्योंकि 6:30 बजे तक आज गोवर्धन पूजना है। आज का मुहूर्त जो है वो लास्ट 6:30 बजे तक है, तो उससे पहले 6 बजे तक सोच रही हूँ कि खाना रेडी करके। 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है आजकल, तो दिन छोटा होना शुरू हो गया है, क्योंकि एक दिन का गैप रहा है कल का दिवाली के बाद, और कुछ था नहीं कल तो आज गोवर्धन है, तो आज का जो तिथि के हिसाब से है ना टाइम, तो थोड़ा जल्दी का है। तो बस यहाँ पे खीर चढ़ाई और दाल के लिए भी कुकर चढ़ा दिया। दाल धुल के डाल दूँगी, दाल वगैरह मैं भिगा के नहीं रखती हूँ, तो वो मैं साथ साथ। आज हमारे यहाँ पे स्पेशली दाल ही बनती है। वैसे कुछ लोगों के यहाँ पे कढ़ी बनती है, पर पहले से जो बड़े बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वही मैं करती हूँ। बच्चे तो बोल भी रहे थे मम्मी कढ़ी बनाओ, कृष्ण जी को कढ़ी पसंद है। मैंने जो पहले से बनता आ रहा है मैं वही बनाऊंगी। खीर, दाल, चावल, रोटी, तो वही सब कुछ होता है। यहाँ पे अंश है शॉप पे, और उसका भी थोड़ा सा काम बढ़ रहा है, क्योंकि कल फिर भाई दूज है, तो उसका काम आज जो है शॉप पे सब आने जाने वाले लगे हुए हैं सूट वगैरह के लिए देने के लिए। भाई बहनों को सभी देते हैं, तो वो मेरे से प्राइस वगैरह पता कर रहा था, क्योंकि वैसे तो उसे पता ही रहता है, पर जब से कॉलेज शुरू हुआ है तो इतना जानकारी नहीं रहती है, तो कुछ का पता नहीं होता, तो वो मेरे से पता करके फिर काम करता है अपना। तो वो शॉप में बिजी है पूरे दिन से, और हम माँ बेटा और ये हम घर में। इनसे तो खैर कुछ काम नहीं करा है, इनकी तबीयत ऐसी ही चल रही थी, मैंने आप रेस्ट पे रहो, तो ये 2-3 दिन से रेस्ट पे हैं। 2-3 दिन किसका, परसों दिवाली पे तो गाँव में गए थे, वो आपने ब्लॉग देख ही लिया, और उसके बाद फिर कल रेस्ट पूरी तरीके से किया है। कल तो मेरी भी तबीयत इतना मतलब बीपी लो हो रहा था, मुझसे भी नहीं उठा गया, इतनी थकान हो गई थी, तो कल तो मैं भी रेस्ट पे ही थी। तब आज उठ के ना सुबह से ही लग गए थे खूब ज़ोर शोर से काम पे। मैंने आज कर लेते हैं सारे काम, क्योंकि कल फिर हमें जाना होता है भाई दूज में। तो यहाँ पे मैंने जो है दाल चढ़ा दी है और खीर में चावल डाल दिए हैं, चला दी है। जैसे ही खीर में बॉयल आएगा फिर उसमें जो है मैं लिड लगा दूँगी। और नानी कहाँ बैठी है? ए नैनू, नैनू वीडियो बनवा लो अपनी, चपला जल रही। नैनू वीडियो बनवा लो बेटा, हैं अपने दर्शन दे दिया करो किसी को, ऐसा ना दर्शन दे दिया करो किसी को। क्या क्या बड़बड़ हो रही, क्या हो रही बड़बड़ है? ओ ऐसी सोनी देख रही। देखो जी नन्नू, देखो नन्नू के दर्शन करो, बहुत दिन हो गए है ना, नन्नू के दर्शन कर लो। हैं बोलो कुछ, नहीं बोलना, पटाखे छुट रहे,
नन्नू नहीं डरता बिल्कुल भी, नन्नू को तो ऐसी आदत पड़ रही है कुछ ही होता रहो, सेफ होने को मैं तो घर में एकदम सुरक्षित, है ना। दाल बन गई है और इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला और जो लाल मिर्च होती है दरदरी कुटी हुई वो, क्योंकि दाल में मैं टमाटर का तड़का नहीं लगा रही हूँ, हरी मिर्ची वगैरह नहीं डालूँगी, सिर्फ जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी। गरम मसाला और लाल मिर्च वाली दाल बहुत टेस्टी लगती है, इसमें हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो घी डाला, जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया और जैसे ही जीरा अच्छे से हो जाएगा फिर उसमें डाल दूंगी कश्मीरी रेड चिली, उससे कलर भी अच्छा आ जाता है और जो है तड़का बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। तो गैस मैंने बंद कर दी थी और फिर इसमें कश्मीरी मिर्च डाली, हिलाया उसको थोड़ा सा और ये डाल दिया तड़का। तो इस तरीके से दाल में तड़का लगता है, टेस्ट डिफरेंट आता है। देखो प्याज वाली का डिफरेंट आता है और इसका बिल्कुल अलग आता है, दोनों के ना अलग अलग टेस्ट हैं। तो दाल ये भी बहुत अच्छी लगती है और ख़ासकर बच्चों को ये दाल बहुत पसंद आती है। आज की जो दाल होती है गोवर्धन वाले दिन की, वो बिल्कुल अलग होती है, सिंपल तड़के के साथ होती है, लेकिन टेस्ट उसमें इतना होता है क्योंकि वो भोग प्रसाद होता है। आज अन्नकूट है तो अन्नकूट का ये प्रसाद बहुत बहुत टेस्टी बनता है, दाल चावल खीर सब कुछ। तो साथ में ही मैंने आटा लगा लिया है फटाफट से, क्योंकि खाना लगभग हो ही गया है। चावल अभी बन रहे हैं तो चावल उतार दूंगी, तब तक आटा बना के तैयार कर लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो है बस फुलके सेक लूँगी और पूजा की करनी शुरू कर दी है तैयारी साथ साथ, क्योंकि पूजा में भी काफ़ी सारा इसमें तैयारी करनी पड़ती है। मतलब सामान जो घर के कुछ सामान होते हैं वो पूजे जाते हैं साथ में रख के, सबका देखो अपना अपना होता है, तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। और ये बन गई खीर। खीर देखो, खीर जो हम ओपन करके बनाते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनती है कुकर में। हाँ ये है कि मैंने इसका प्रेशर निकाला ज़बरदस्ती से थोड़ा सा, तो वो ऊपर को फन गई थी। अगर प्रेशर नहीं निकालती, आराम से मुझे टाइमली काम करना होता, तो ये खीर इतनी टेस्टी ना और ऊपर तक नहीं आती है बिल्कुल भी, उसके कुकर के ढक्कन में लगती नहीं है दूध वगैरह। पर मैंने इसका प्रेशर निकाला तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर आ गई थी। यहाँ पे चावल का पानी निकाल दिया है और चावल भी बनके हो गया है तैयार। उधर तैयारी श्रेय ने कर दी है, दिए आपको 2 उधर दिखाई दे रहे होंगे। और जो है बाकी घर के नॉर्मल मंदिर में जो डेली की रूटीन की पूजा है उसका भी टाइम हो रहा है। खीर में अब मैं डाल दूँगी चीनी, चीनी अभी नहीं डाली थी तो टेस्ट के हिसाब से डाल दी है इसमें चीनी, और बस थोड़ा सा इसमें और पकाऊंगी इसको जब तक चीनी मेल्ट होती है। उसके बाद फिर जो है फटाफट से फुलके सेक लेती हूँ और चलते हैं पूजा करने के लिए। गन्ने इसमें स्पेशली पूजे जाते हैं, लेकिन हम गांव से जो है ज़्यादा नहीं लेकर आते, इतना ही लेकर आते हैं। और बस खाना और बाकी जो अपना काम कारोबार की चीज़ें होती हैं वो, और अपने वाहन की चाबियां वगैरह, और थोड़ा सा जो है अपने पैसे वैसे, मतलब सब कुछ इसमें भी पूजा जाता है। और फिर जो है पूजने के बाद आवाज़ मैंने यहाँ पे रियल रखनी थी, लेकिन फिर बाहर बच्चे इतने खेल रहे थे, पटाखे जला रहे थे पटाखे, तो बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मैंने फिर वो नहीं रखी। तो यहाँ पे सबने मिलके गोवर्धन पूजा और अब करेंगे परिक्रमा। इस तरीके से जल जो है लेते हैं हाथ में और थोड़ा थोड़ा जल छींटते जाते हैं और परिक्रमा करते हैं गोवर्धन महाराज की। तो इस तरीके से पूजा जाता है और बस ऐसे ही फिर जो है पूजा, सबने आशीर्वाद मतलब भगवान जी से प्रार्थना करी और अपना पूजा हमारी संपन्न हुई। तो 7 परिक्रमा यहाँ पे करते हैं, जो मैं पूरे नहीं कर पाती, मुझे आ जाते हैं चक्कर, मैं तो 1-2 में ही हट जाती हूँ। तो ये पूरी अपनी करते हैं और बस अब भोग लगाएंगे। और फिर जो है मैं यहाँ पे बोल रही थी कि 2 दिए क्यों जलाए जाते हैं, और 2 ही दिए जलाए जाते हैं पहले से ही, पता नहीं क्यों, ये मुझे रीज़न नहीं समझ आया। पहले से यही परंपरा चली आ रही है कि 2 ही दिए जलाए जाते हैं। अब गोवर्धन महाराज तो एक ही हैं, अब 2 क्यों जलाते हैं वो मुझे नहीं पता तो अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे इन्होंने भोग लगाया और बस ये हमारा जो है गोवर्धन पूजा हुई। उसके बाद फिर जो है 2-4 पटाखे जलाए और मुझे देखो इन्होंने दी है ये फूलझड़ी ऐसी कि ये बिल्कुल जल नहीं रही थी। बच्चों ने कि मम्मी आप भी जला लो, क्योंकि मैं पटाखे नहीं जलाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मतलब फूलझड़ी वगैरह भी नहीं जलाती हूँ, बस देख लेती हूँ। तो यहाँ पे फूलझड़ी जल रही है और फिर इन्होंने छुड़ाए थोड़े से पटाखे। उसके बाद फिर जो है खाने वाने का टाइम, क्योंकि अंश को जाना था बीबी शॉप पर, वहाँ पर कस्टमर थे, वो पूजा के लिए आया था, तो फिर वो बढ़ा के जल्दी आएगा, तब जाके खाना वाना होने वाला है सबका।
तो ये है हमारी आज की थाली। लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, वो पूजा के साथ ही मैंने लगा दिया है। और लड्डू गोपाल को मैं बाहर नहीं लेके गई थी पूजा में, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं नहीं लेके गई। तो ये हमारी थाली लग गई है आज की। आ जाइए आप लोग भी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में, भाई दूज व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।